Hello friends, welcome to the channel Equity Knowledge. Today I will start a video for beginners where they can invest in stocks. So before that we will know what is stock and what is share market. The share market for beginners. So we will have a series of video. हम एक सीरीज का वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स इन स्टॉक मार्केट. What is a share? A share होता क्या है? A share is referred to as a unit of ownership which represents an equal proportion of company's capital. इसका मतलब किसी कंपनी आपको उसका एक भाग, छोटा सा भाग आपको देता है. That is a share. That means you are a owner of that company. You are a small owner of that company when you are holding a share. So can we buy every share a small to big company? No, we cannot buy every share, but we can only buy which is listed in stock exchange. मतलब stock exchange में जो listed है उसी शेयर को ही हम खरीद सकते हैं. फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सारे कंट्रीज में जो भी जितने भी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन, इन्फोसिस, टीसीएस, सारे कंपनी खरीद सकते हैं? नहीं. हमारे पास अगर इंडिया में डीमैट अकाउंट है तो हम इंडिया में लिस्टेड शेयर्स ही खरीद सकते हैं. सो वी कैन बाय ओनली listed companies in India if you have account in India. So some demat accounts also give options. You can buy from international stock exchanges. Okay, so we will learn that later. Now you know that you can buy only shares from Indian companies. So in not only Indian companies, if foreign companies are listed in Indian stock exchange, so you can buy them. So why company get listed in stock exchange? स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट होती क्यों है? ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कंपनीज लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज टू रेज कैपिटल. मतलब वो अपनी कमाई बढ़ानी चाहती है, ग्रोथ करनी चाहती है, तो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है. कैसे बढ़ती है? कंपनी जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है तो वो पब्लिक को ओपन कर देती है. पब्लिक उसका शेयर खरीद सकता है, मतलब वो कंपनी को खरीद सकता है. छोटा छोटा भाग अपनी कंपनी का दूसरे पब्लिक्स को दे देता है ताकि वो पब्लिक जब खरीदेगी तो उसमें पैसा डालेगी मतलब वो इन्वेस्ट करेगी वो कंपनी में. तो वो कंपनी एक तरह से पैसा पब्लिक से मांग के ग्रोथ करने की कोशिश करता है, लाइक कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करता है. सो दैट्स व्हाई कंपनी लिस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज. जब कोई कंपनी को लगता है कि अभी मैं जितना भी कमा रहा हूँ वो उतना कम है, तो उसको ग्रोथ की जरूरत है, उसको कैपिटल डबल करने की जरूरत है, तो या तो वो लोन लेगा कैपिटल मार्केट से, मतलब किसी फाइनेंसर से लोन लेगा. कैसे लेगा? तो यूजुअली कंपनीज लोन कैसे लेते हैं, तो अपना कुछ शेयर्स उस फाइनेंसर को बेचता है. जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जब अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया, फेसबुक को अपना कुछ शेयर्स बेचा. मतलब फेसबुक इन्वेस्ट की रिलायंस में, they gave money to Reliance for growing, and Facebook also got some percentage of stocks in Reliance, right? So Facebook का भी ओनरशिप है रिलायंस में. सिमिलरली अब जब कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है तो पब्लिक में कोई भी खरीद सकता है. अभी अभी अगर आप रिलायंस के स्टॉक, सपोज 100 स्टॉक्स खरीद के रखा है, तो आप वो 100 स्टॉक्स के कीमत का ओनरशिप आपके पास है, राइट? सो लेट्स प्रोसीड. व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? एक शेयर मार्केट में आपके पास अगर एक डीमार्ट अकाउंट है तो आप क्या खरीद सकते हो? यू कैन बाय इक्विटी, मीन्स अ शेयर. इक्विटी is termed as a share, yes, a stock which
of a company you can buy for long term. You can buy ETF. ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब कोई एक फंड होता है जो एक्सचेंज में ट्रेड होता है, सो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हो। मैं बताऊंगा एग्जांपल ईटीएफ होता कैसा है। कमोडिटी, कमोडिटी मतलब आप जो भी मेटल्स है, गोल्ड, जो भी कमोडिटी है, नॉट ओनली मेटल्स, मेटल इज वन ऑफ द कमोडिटी। नाउ फोर्थ in instrument is future, and future and options we will learn later. For a beginner, future and option is risky, so we will not learn about it, but हमें वो टर्म जानने की जरूरत है ताकि आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो कि फ्यूचर ऑप्शंस होता क्या है। फ्यूचर एक जरिया होता है जहाँ पे एक इन्वेस्ट ट्रेडर ट्रेड करके पैसा कमा सकता है। ऑप्शन भी उसी तरह एक जरिया होता है जिसमें एक लॉट ऑफ ऑप्शन खरीद के एक या फिर बेच के कोई ट्रेडर पैसा कमा सकता है। तो नाउ लेट्स जंप इनटू हाउ टू बाय अ शेयर इन अ डीमैट अकाउंट। आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया होगा, अगर नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके डीमैट अकाउंट जरूर खोल लीजिए। खोलने के बाद हम जानेंगे कैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में इन डीमैट अकाउंट। So when you log in, you have opened account in Zerodha. I suggest to all beginners, start in opening account in Zerodha. Click on the description, click on the link in the description box and open account in Zerodha. Zerodha में आप लॉगिन करोगे जब आपको ऐसा कुछ दिखेगा, kite.zerodha.com में लॉगिन करिए आपकी क्लाइंट आईडी और पासवर्ड देकर। यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा जहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं वॉच लिस्ट। आप वहाँ पर 5 वॉच लिस्ट दिया जाता है आपको। यू कैन सेव योर फेवरेट शेयर्स इन दिस वॉच लिस्ट। तो कैसे सेव करते हैं मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ पर सर्च करिए, आपकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया। यहाँ देखिए रिलायंस, जब आप सर्च करते हो यहाँ पे ऑप्शन देता है बाय, सेल, चार्ट, मार्केट डेप्थ एंड ऐड। तो ये ऐड जो भी ऑप्शन है, दिस ऐड ऑप्शन इज टू ऐड इनटू द वॉच लिस्ट। आपने क्लिक कर लिया तो वो वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। तो हम कुछ और स्टॉक ऐड करते हैं जैसे कि टीसीएस। उसी तरह हम जब इसको क्लिक करेंगे प्लस, तो ये डिसेबल हो जाएगा, मतलब ये ऐड हो चुका है आपके वॉच लिस्ट में। हम जब इसको एस्केप मारते हैं तो देखेंगे हमारे पास 2 कंपनी ऐडेड थे, तो ये तीसरा कंपनी ऐड हो गया। टीसीएस ऐड नहीं हुआ, मैं ऐड करके फिर से दिखाता हूँ। ऐड हो गया, यह देखिए। तो 4 कंपनीज हमने लिस्ट ऐड कर दिया अपने वॉच लिस्ट में। तो इसी में से हम बाई या सेल कर सकते हैं। तो ये जो पहला लिस्ट है निफ्टी 20, ये एक शेयर नहीं है, ये एक ईटीएफ है। जो मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था कि वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ईटीएफ, यू कैन बाई फॉर लॉन्ग। तो ये ईटीएफ होता क्या है, कुछ कंपनीज निफ्टी, निफ्टी क्या है, पहला क्वेश्चन, निफ्टी इज अ इंडेक्स जहां पर ये शेयर स्टॉक में एक्सचेंज 50 कंपनीज को उसी निफ्टी 50 में लिस्ट करती है। तो ये एक इंडेक्स बनता है। तो वो इंडेक्स को हम एक साथ भी खरीद सकते हैं। तो वो इंडेक्स को कैसे खरीदते हैं, अगर हम ईटीएफ में खरीदेंगे तो वो एक छोटा भाग होगा जिसका पैसा होगा 122 रुपीज, 120 टू 130 रुपीज में रहता है। अगर वो निफ्टी, आप निफ्टी 50 इंडेक्स को देखोगे, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है इंडिसेस, दिस इज इंडेक्स। तो आप उसको ऐड करोगे तो आपको देखोगे उसका प्राइस कितना है, 11,000, लगभग 12,000 पे चल रहा है ये इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स। तो उसका एक छोटा सा पोर्शन दे हैव क्रिएटेड ईटीएफ कॉल्ड निफ्टी 20। तो आप निफ्टी 20 को खरीद सकते हैं और रख सकते हैं अपने अकाउंट में लॉन्ग टर्म के लिए। उसका मतलब क्या होगा, आप जो भी 120 रुपया देकर खरीदते हैं, दैट 120 रुपीज व्हाट यू इन्वेस्ट इन निफ्टी 20 is invested in those 50 stocks. So you are not only buying one company, you are buying 50 companies of Nifty 50 by just spending 120 rupees, which is great. तो आप
निफ्टी 20 भी खरीद सकते हैं, इन्फी, रिलायंस, टीसीएस, ये सब भी खरीद सकते हैं। तो देखते हैं कैसे खरीद सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मार्केट डेप्थ। जब मार्केट डेप्थ क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि बिड मतलब एंड ऑफर, बिड एंड ऑफर मतलब कितने प्राइस में ये इन्फी को अभी खरीदने की इंटरेस्ट है, लोगों की इंटरेस्ट कितने प्राइस में है। अभी तो मार्केट ओपन नहीं है इसीलिए जीरो दिखा रहा है। जब मार्केट ओपन होगी 9:15 को, तब आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ प्राइस होगी। दिस प्राइस इंडिकेट्स दैट उतने प्राइस में कोई भी अपने इन्फी को खरीदने की चाह रखा है, मतलब इंटरेस्टेड टू बाई इन्फी इन दैट प्राइस। एंड यहाँ पर जो ऑफर है उतने प्राइस में इन्फी को सेल करने की इंटरेस्टेड है। तो आप ये इसको जानने की क्यों जरूरत है? अगर आपको कुछ कोई कोई कंपनी इमीडिएटली खरीदना है तो आप ऑर्डर लगाओगे जब कोई उसी प्राइस में, सपोज आपने 100 रुपीज में किसी कंपनी को खरीदने की इंटरेस्ट डाल दी, तो अगर 100 रुपीज में कोई बेच नहीं रहा है तो आप खरीद नहीं सकते। तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, इफ यू आर बाइंग एनी शेयर, so somebody need to sell that share। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स एक्सचेंज होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में शेयर पड़ा हुआ है और आपने उठा खरीद लिया, you have money you can buy। No, you cannot buy if someone is not selling। So remember this point, whenever a share is being sold, that means somebody is buying it। if somebody is buying means somebody is selling it। तो यहाँ पर अगर आपने 100 रुपीज में बाई ऑर्डर लगाया है, जब तक कोई 100 रुपीज में सेल नहीं करता तब तक आपका बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो in bid, in this market depth, you can know in what price people are selling that stock। if you place exactly same price, so your order will get executed immediately। आपका ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आगे जानते हैं कैसे बाई करते हैं। अभी हम रिलायंस में क्लिक करते हैं। देखिए एक विंडो ओपन होता है जहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हो बीएसई और एनएसई। मतलब ये कंपनी रिलायंस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में दोनों में लिस्टेड है और दोनों का प्राइस लगभग सेम है। यहाँ पर 20 पैसे का फर्क है बस। तो आप एनएसई में और बीएसई दोनों में खरीद सकते हो, मगर एनएसई में खरीद के बीएसई में बेच नहीं सकते हो। अगर आपने एनएसई में खरीदा है तो एनएसई में ही बेचना होगा। अगर ध्यान से सुनो ये बात, एनएससी में अगर आपने खरीद के बीएससी में बेचा तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है। सो इफ यू हैव बॉट एनी स्टॉक इन एनएससी, यू हैव टू सेल इन एनएससी ओनली टू अवॉइड पेनल्टी। I suggest you to buy only in NSE, forget about BSE। So because it is selected default, so we'll not go back and select in BSE। So we will just select NSE and go to regular। So there are 4 columns, रेगुलर, कवर, ब्रैकेट, एमओ, ये सब हम जानेंगे। अभी आप रेगुलर के बारे में समझ जाइए। व्हाट इज रेगुलर? रेगुलर मीन्स यू कैन बाय, it is giving option to buy immediately। so you have two options here, long term और intraday। intraday में क्या होता है, आप अभी आज खरीद के आज बेचते हैं, so you buy today and sell today only। in long term means that is called CNC, cash and carry। आपने पैसा दिया एंड कैरी कर लिया, मतलब you invest money and bought the share for long term। तो प्राइस लिखा है, अभी जो भी प्राइस इस में चल रहा है ये शेयर, तो उसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मार्केट और लिमिट। मार्केट मतलब आप मार्केट में जो भी प्राइस में मिल रहा है, मैंने बताया था डेप्थ में, जो भी सेलर उस प्राइस में बेच रहा है और अगर उसी प्राइस अभी वो अगर वही प्राइस चल रहा है तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा वो शेयर, आप ऑर्डर लगाते ही। बट लिमिट मतलब आपने जो प्राइस लगाया, सपोज आपको लग रहा है कि ये 2280, 20 रुपये, 20-25 रुपये कम में मैं खरीदता हूँ, और आपको लगता है कि वो 20 रुपया नीचे गिरेगा और आप कोई अगर उस स्टॉक को आप 20 रुपया कम में बेचेगा तो आप उसी प्राइस में खरीद लोगे। तो आप ये प्राइस लगा कर भी खरीद सकते हो। अब जानेंगे क्या सिलेक्ट करना है। अभी कुछ और सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर में बाय हिट करोगे तो आपका ऑर्डर
प्लेस हो जाएगा। मतलब डीमैट अकाउंट से आपका ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा। एक्सचेंज में जब वो प्राइस आएगी, एक्सचेंज में अगर कोई उसी प्राइस में बेचेगा तो आपका शेयर उसी प्राइस में खरीद लिया जाएगा। तो इफ एनीबडी इज सेलिंग इन दैट प्राइस इन एक्सचेंज, योर ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो अभी मार्केट खुला नहीं है, नाउ मार्केट इज नॉट ओपन, सो यू कैन नॉट बाई। यू कैन बाई ओनली इन एएमओ। एएमओ मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर फॉर द नेक्स्ट डे। मतलब अगर आप शेयर को खरीदना चाहते हो तो आप यू कैन प्लेस ए एएमओ ऑर्डर एंड रख सकते हो, इट विल गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन मार्केट ओपन्स, राइट। सो सेम सिलेक्शन हम करेंगे, लॉन्ग टर्म प्राइस देंगे, लिमिट लगाएंगे एंड एएमओ सिलेक्ट करके बाई कर देंगे। तो क्या होगा देखिए, बाई रिलायंस इज प्लेस्ड मींस आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, एक्सचेंज को तभी जाएगा जब ये प्राइस आपको आएगी। मतलब यहाँ देखिए, एमओ रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ये प्राइस जब भी ये शेयर आएगी, मतलब कोई इसी प्राइस में बेच रहा होगा तो आपका शेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी आप कैसे पता चलेगा आपको एग्जीक्यूट हुआ या नहीं? आप पोजीशंस में जाके देख सकते हो। यहाँ पे पोजीशंस में कुछ नहीं है, जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, व्हेन your share get executed at that price, you can see in positions. Okay friends, now we understood how to buy a stock in regular and AMO. So mostly you will select regular, because when market is open it's better to buy, see the depth in what price it is being sold, and then you can place the order. You can change the quantity to 10, 100, whatever quantity whatever quantity you need, and what amount you have in your account. So how you'll know how much amount is needed for buying this 100 stocks? So here you can see margin required. So this much margin if you have, means if this much amount you have in your account, demat account, so you can buy 100 stocks. So if you have less amount, 24K, then you can buy 10 stocks. So it's simple. So we'll end this video now. Thank you friends. We'll learn more about stock market in upcoming video. If you like the video, please click like button.